दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5-10 सालों में यूके, इंग्लैंड में बेशुमार लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हैं। ख़ासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान से बेशुमार लोग यूके आए हैं पिछले 10 सालों में। और इस वक्त भी बहुत से लोग यूके आना चाहते हैं और वो वेट कर रहे हैं अपने वीज़े का पाकिस्तान और इंडिया में। और वो जैसे ही उनको वीज़ा मिलता है तो वो यहाँ आने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन आज के इस जो टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि पिछले 1 साल से बहुत से लोग यूके छोड़ के दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं पिछले 10 सालों में यूके आए थे, लेकिन अब पिछले 1 साल से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि यूके छोड़ के दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, या फिर वो कम बैक कर रहे हैं, पाकिस्तान या इंडिया में वापस जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो क्या ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से वो इतनी खुशी से आए थे। और उनका जो आने का मकसद उस वक्त था वो ये था कि यहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमाएं और अपना फैमिली का एक लाइफ स्टाइल हाई करें, लाइफ स्टाइल का स्टैंडर्ड ऊंचा करें, और वो ख़ुद भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, उनकी फैमिली, बीवी बच्चे भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें और उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाए यूके आने के बाद। लेकिन पिछले 1 साल से वो देखा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान से ख़ासतौर पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूके से यूरोप के ही किसी दूसरे मुल्क में मूव कर रहे हैं, या फिर वो वापस इंडिया या पाकिस्तान जा रहे हैं। तो इसको हम एनालिसिस करेंगे। और मैं ख़ुद भी यूके गया था अभी कुछ अर्से पहले, तो वहाँ पे ही मेरी लोगों से डिस्कशन हुई और उसके बाद जो मेरे 4-5 अहम जो मुझे पॉइंट्स मुझे पता चले, जिसके मतलब मैं नतीजे पे पहुँचा, वो मैं यहाँ शेयर करूँगा कि क्यों लोग जो बड़ी खुशी से यूके आए थे पहले या अभी पिछले 5-10 सालों में, लेकिन अब वो क्यों छोड़ रहे हैं यूके और दूसरे किसी यूरोप के मुल्क में क्यों जाना चाह रहे हैं, या पाकिस्तान या इंडिया वापस क्यों जाना चाह रहे हैं। तो ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो इस वक्त वहाँ पे वेट कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान में, कि वो उनको भी एनालिसिस वो कर सकें कि यूके आने का क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। वो ख़ुद एनालिसिस करें और उसका देखें कि उसको यूके आने का उन्हें फिर फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये बड़े अहम 5 पॉइंट हैं जिसकी बेस पे लोग यहाँ पे यूके पे छोड़ रहे हैं और मूव कर रहे हैं किसी दूसरी जगह, या वापस जा रहे हैं इंडिया या पाकिस्तान। तो आते हैं हम अपने डायरेक्ट, जो पहला जो सबसे अहम पॉइंट है जिसकी वजह से लोग यूके छोड़ रहे हैं वो ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत इंक्रीज़ हो गई है यूके में भी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, लोगों का आने का जो मकसद था यूके में वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और सेविंग करना, और उसके बाद अपना और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल का जो स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज़ करना है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना, ताकि उनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाए तो एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकें अपनी फैमिली को। लेकिन इस वक्त यहाँ पे यूके में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पहले एक हफ़्ते का ग्रॉसरी यूके में 50 पाउंड्स का आ जाता था। तकरीबन 50-60 पाउंड में एक हफ़्ते की ग्रॉसरी घर की आ जाती थी, और रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। अब वो तकरीबन 150 पाउंड्स की आती हैं, 150 पाउंड्स की तकरीबन आती हैं। तो वो अपने महीने की तकरीबन 600 पाउंड्स की ग्रॉसरी हो जाती है। और बिल जो होते हैं गैस के और इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी तकरीबन 400-500 पाउंड्स के आते हैं। तो 1000 पाउंड्स तो तकरीबन इसी चीज़ में लग जाते हैं, जो कि पहले इतना नहीं था। तो अब वहाँ पर एक आदमी की सैलरी होती है 2000 से 2500 पाउंड्स के दरमियान। इस एवरेज सैलरी यही है यूके में। तो अब अगर वो उसमें से 1000 तो इसी में निकल जाए, और बाकी ख़र्चों की भी अगर आप देखें, इसके अलावा भी बहुत से ख़र्चे होते हैं वहाँ पे। पेट्रोल हो, अगर वो गाड़ी चला रहे तो पेट्रोल का ख़र्चा है, या दूसरे और भी बहुत से ऐसी बेसिक चीज़ें हैं रोज़मर्रा के, और भी बहुत छोटे-छोटे ख़र्चे होते हैं। तो फिर सेविंग में कुछ बचता नहीं है उसको। तो इसलिए एक तो ये वजह है कि महंगाई की वजह से लोग यूके छोड़ रहे हैं। दूसरी जो सबसे अहम वजह है कि पूरी दुनिया में पहले यूके का हेल्थ केयर अभी भी मशहूर है कि वहाँ फ्री था, तमाम लोगों के लिए इलाज फ्री था, वहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी फ्री थी। वहाँ पे जो एनएचएस सिस्टम है बहुत ही अच्छा माना जाता था दुनिया में। लेकिन इस वक्त सूरत हाल है कि वहाँ पे एनएचएस में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए महीनों के बाद उनका नंबर आता है, उन्हें महीने महीने उनका नंबर ही नहीं आता एनएचएस में, जिसकी वजह से जिसको इमरजेंसी है, जिसको फौरी इलाज की ज़रूरत है, फिर वो प्राइवेट जाता है, प्राइवेट जाकर वो डॉक्टर को दिखाता है, जिसकी वजह से उसे अच्छा खासा पैसा वहाँ देना पड़ता है। तो पहले ही महंगाई है, जैसे मैंने अपने पहले पॉइंट में जिक्र किया, और फिर एनएचएस से भी आपको हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग आते थे। क्योंकि यूके में 2 चीज़ें मशहूर थी कि बच्चों की तालीम फ्री है और मेडिकल फ्री है, तो ये लोगों को बहुत बड़ी फैसिलिटी थी। लेकिन अब यहाँ पर अगर मेडिकल में उन्हें अगर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद का नंबर दिया जाता है अपॉइंटमेंट, तो मरीज़ को तो फ़ौरन इलाज चाहिए होता है, तो फिर वो प्राइवेट दिखाता है और फिर वो अच्छी खासा पेमेंट करता है वहाँ पर। तो एक वजह
वजह है कि अब यहाँ पर ये इतना अच्छा NHS सिस्टम जो हेल्थ का सिस्टम है उसमें लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है और फिर वो प्राइवेट दिखाने पे मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सेविंग्स बिल्कुल नहीं बचती। तो ये दूसरा पॉइंट है, मेडिकल की जो पहले एक चार्म था, अट्रैक्शन थी, अब वो नहीं है, जिसकी वजह से लोग या तो यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं या फिर इंडिया पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। दूसरी अहम वजह ये थी। तीसरी वजह पे आते हैं। तीसरी वजह यह है कि वहाँ पे यूके में रेंट की जो हाउसेस वगैरह हैं या अपना घर ख़रीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। पहले लोग रहते थे आराम से, उन्हें रेंट पे मिल जाता था, लेकिन अब तकरीबन रेंट अगर 2 कमरों का भी एक फ्लैट लेते हैं तो उन्हें 1000 पाउंड्स का मिलता है। और 1000 पाउंड्स का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया ग्रॉसरी बिल में 1000 पाउंड चलेगा, और 1000 पाउंड अगर वो रेंट में दे देता है और सैलरी उसकी 2 से 2500 है तो उसका बचता क्या है? तो वो इंडिया या पाकिस्तान से इसलिए आया था कि यहाँ पे सेविंग करे, वरना तो वो इंडिया या पाकिस्तान में या किसी और बांग्लादेश में जिस मुल्क में भी था वहीं रहता और इसी तरह हालात गुजारने थे वहीं गुजार लेता। वो अपने प्यारों को छोड़ के जो आया था यूके में, इंग्लैंड में, तो इस वजह से आया था कि ज़्यादा पैसा कमाए और सेविंग करे। तो यहाँ पर इस रेंट बहुत बढ़ गए हैं तो लोगों को रेंट देना मुश्किल हो गया है और घर ख़रीदना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो तीसरा ये बड़ा अहम पॉइंट है। चौथा जो अभी रिसेंटली अभी हुआ है वो इसी साल से, वो यही कि अब यूके ने एक शर्त लगाती है कि अगर कोई अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है तो उसकी साल की फैमिली उसकी साल का जो सैलरी है वो होनी चाहिए 38,000 पाउंड्स की होनी चाहिए, जो कि पहले 18,000 पाउंड्स की एक लिमिट थी कि 18,000 पाउंड्स अगर आप साल के कमाते हैं तो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अपने स्पाउस, अपने बच्चों को बुला सकते हैं। लेकिन अब ये कर दिया इन्होंने 38,000, जो कि बहुत ज़्यादा है और बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमूमन वहाँ पे जो साल की सैलरी होती है वो तकरीबन 25,000 से 28,000 पाउंड्स की होती है एक एवरेज सैलरी। तो अब 38,000 उन्होंने कर दिए, तो जो लोग वहाँ पे अभी रह रहे थे अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं उन्हें प्रॉब्लम आ गया, फैमिली को नहीं बुला सकते, उनकी साल की 38,000 पाउंड्स की नहीं बन रही सैलरी। दूसरे फिर जो अभी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो भी अभी सोच रहे हैं कि यार जाएँ या नहीं जाएँ। तो ये एक और ये रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पर जो लोग हैं जो अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे थे, तो अब ये मार्च 2024 के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा, तो इस वजह से वो किसी और जगह पे मूव कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदा मेहनत मजदूरी कर रहा है तो चाहता है फैमिली उसके साथ रहे। लेकिन इतने ज़्यादा सालाना उन्होंने इसकी थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है, 38,000 पाउंड कर दिया है, जो कि एक नामुमकिन है एक आम आदमी के लिए कमाना। तो जब फैमिली नहीं आएगी तो फिर उसको कमाने का फ़ायदा क्या? तो इसीलिए लोग फिर दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ये एक रीज़न है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने जो रीज़न की तरफ। नेक्स्ट जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर जो है बच्चों को बिल्कुल क्लास 2 क्लास 3 से सेक्स की एजुकेशन देना शुरू कर देते हैं, और बहुत ही छोटी उम्र होती है, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इस उम्र से ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन यहाँ पे बड़े फ़ख्र से, बड़े ही खुशी से ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और दूसरी LGBT के बारे में बड़ा बताया जाता है कि LGBT के बारे में तमाम उन बच्चों को तफसील बताई जाती है, जिसकी वजह से वालिदैन को प्रॉब्लम होती है, ख़ासतौर पर जो एशिया के हमारे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग, उनको फिर मतलब ज़ाहिर सी बात है हमारे कल्चर में नहीं, हमारे माशरे में नहीं कि बच्चा अभी आपका 5-6 साल का है और सब सेक्स के बारे में पूरी तालीम दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्कूलों में लेकिन बड़ा उससे पढ़ाया जाता है। तो एक और वजह है जिसकी वजह से लोग फिर दूसरे जगह मूव कर रहे हैं, वापस कम बैक कर रहे हैं इंडिया या पाकिस्तान में। तो ये 5-6 वजूहत मैंने आपको बताई कि यहाँ पर जो यह है मतलब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है, जो पहले बड़ा चार्म था, अट्रैक्शन था, वो ये था कि यहाँ पे जॉब आराम से मिल जाती थी, आसानी के साथ जॉब मिल जाती थी, लोग आते थे और जॉब मिलते थे। लेकिन अब यहाँ पर बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को जॉब मिलना भी मुश्किल हो गया। तो जब जॉब ही नहीं होगी, पैसे ही नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे? तो इसी वजह से फिर वो लोग भी दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, यूरोप के किसी और मुल्क में जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, सही है, लग्जमबर्ग जा रहे हैं। तो इस तरह वो दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो वापस कहते हैं अगर हमें सेविंग ही नहीं है, हमारे पास कोई बचत ही नहीं है, तो हम वापस अपने इंडिया पाकिस्तान में जाके अपने प्यारों के साथ क्यों ना रहें। तो ये 5-6 वजूहत थी जिसकी वजह से इस वक्त लोग यूके छोड़ रहे हैं और दूसरी जगहों पर जाके मूव कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं, और अगर आपको कुछ इसमें प्रोडक्टिव लगी हो वीडियो तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।